हमारी सीरीज की शुरुआत होती है गोजी से, जो स्कूल की एक शर्मीली और ज्यादा पॉपुलर ना होने वाली नई लड़की है। एक दिन उसकी मुलाकात यंग कुक से होती है और उसे देखते ही वो उस पर फिदा हो जाती है। प्यारा सा मोमेंट। धीरे धीरे दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन अब उनके रिश्ते में पहले वाली फीलिंग नहीं बची। ऊपर से दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ गोजी के दिल में एक सीक्रेट क्रश भी है। वो है चा यून व्यू, जो ग्रुप एस्ट्रो का फेमस सिंगर है। एक दिन चा यूनवू गोजी के फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है। गोजी उससे कहती है कि उसकी सारी फ्रेंड्स उसकी बहुत बड़ी फैन हैं। ये सुनकर चा यूनवू जिज्ञासा में पूछता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जैसे ही गोजी हाँ बोलती है, उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखने लगती है, पूरा शॉक्ड। बाद में गोजी को याद आता है कि चा यूनवू उसका पहला प्यार बन सकता था, लेकिन जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तब वो उसके तुरंत बाद बाथरूम में चला गया था और उसे वहाँ इतनी भयानक बदबू झेलनी पड़ी कि उसके बाद से दोनों सिर्फ दोस्त बनकर रह गए। कितना शर्मनाक। इसके बाद गोजी स्कूल जाने निकलती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास बस का किराया देने के लिए पैसे ही नहीं है। परेशान होकर वो स्कूल के पॉपुलर लड़के जी हून से मदद मांगती है। पहले तो वो उसे छेड़ने के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन फिर खुद ही उसका बस का किराया भर देता है। उसी दिन गोजी अपना स्कूल यूनिफॉर्म भी घर पर ही भूल जाती है। इसका फायदा उठाकर एक लड़की उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसे बुरा भला कहती है। गोजी का दिल टूट जाता है। तभी याला उसकी मदद के लिए सामने आती है। वो बुलीज से उसे बचाती है और कपड़े बदलने की जगह भी दिखा देती है। गोजी को बड़ी राहत मिलती है, लेकिन तभी गोजी को पता चलता है कि उसकी क्लास में वही युगु भी है जिसने उसकी पिछली स्कूल में जिंदगी मुश्किल कर रखी थी। ये देखकर गोजी अंदर से टूट जाती है। गोजी उदास हो जाती है क्योंकि वो नई शुरुआत करना चाहती थी। फिर भी वो चा यून के बगल में जाकर बैठती है, जिसके पास चा यूनवू की ढेर सारी तस्वीरें होती हैं। जब गोजी उसे बताती है कि वो चा यूनवू को पर्सनली जानती है, तो चा यून खुशी से उछल पड़ती है और देखते ही देखते दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। तभी क्लासरूम में जीहून की एंट्री होती है। उसे देखते ही गोजी को याद आता है कि यही वही लड़का है जिससे बस में मिलने के बाद उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो शर्म के मारे रिसर्च के दौरान छिप जाती है, लेकिन याला बड़े प्यार से उसे हेलो बोलती है। ये देखकर जी हून को जलन होने लगती है और गोजी ये देखकर खुद हैरान रह जाती है। बाद में युगु गोजी को अपना होमवर्क करने के लिए कहती है। गोजी डर के मारे तुरंत मान जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने मना किया तो युगु फिर से उसे परेशान करेगी। गोजी क्लासरूम साफ करने लगती है, जबकि युगु उसे तरस भरी नजरों से देखती रहती है। इसके बाद गोजी इतनी परेशान हो जाती है कि बस में गलती से उससे गैस निकल जाती है और पूरी बस में बदबू फैल जाती है। सबको लगता है कि ये गोजी ने किया है, लेकिन उसकी इज्जत बचाने के लिए जी हून खुद ही इल्जाम अपने सिर ले लेता है। गोजी इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि उसका मन करता है किसी कोने में जाकर गायब हो जाए। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि उसका तो पहले से बॉयफ्रेंड भी है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका कॉल या मैसेज किसी का भी जवाब नहीं देता। फिर गोजी देखती है कि उसने अपनी प्रोफाइल फोटो भी बदल दी है। बस यहीं से उसे शक होने लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सच्चाई पता करने के लिए गोजी जंग से मदद मांगती है। बदले में वो उसे चा यंगो का ऑटोग्राफ दिलाने का वादा करती है। ये सुनते ही जंग खुशी खुशी तैयार हो जाती है। जब दोनों जंग कुक को देखते हैं तो उसका बर्ताव अचानक अजीब होने लगता है। गोजी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी एक लड़की आकर जंग कुक को गले लगा लेती है और खुद को उसकी गर्लफ्रेंड बताती है। अपनी पोल खुलने से बचने के लिए जंग कुक तुरंत झूठ बोल देता है कि गोजी तो बस उसकी पीछा करने वाली स्टॉकर है। गोजी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना हाथ झटक देता है। बस इसी के साथ गोजी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। जंग गोजी से कहती है कि यंग को उसके लायक था ही नहीं, लेकिन गोजी इतनी ज्यादा टूट चुकी होती है कि वो जमकर शराब पी लेती है। उसी दौरान चायंग को उसे मैसेज करता है। जब गोजी नशे की हालत में घर पहुंचती है तो चायंग को बड़े प्यार से उसका ख्याल रखता है। पूरी रात उसे लेकर परेशान रहता है और अपने भाई से भी कह देता है कि गोजी को बिल्कुल परेशान मत करना। नशे में गोजी बस इतना कह पाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया है। ये सुनकर माहौल और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। नशे में गोजी कागज तक खाने लगती है और फिर सो जाती है। अगली सुबह चा यंगो उसके लिए पानी लेकर आता है। गोजी उसे देखकर शर्म के मारे सोने का नाटक करने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे खुद ही अफसोस होता है, क्योंकि वो उस प्यारे से पल को खुलकर जीना चाहती थी। स्कूल पहुंचते ही सबको पता चल जाता है कि अब गोजी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं कि कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता। तभी गोजी को अपने फोन में एक अजीब सा रिवेंज ऐप मिलता है। अपने एक्स यंको से दिल टूटने की वजह से वो बदला लेने के लिए उसका नाम उस ऐप में डाल देती है। इसके बाद यंको के साथ एक के बाद एक बुरी चीजें होने लगती हैं। सबसे पहले उसके जूते गायब हो जाते हैं, फिर वो एक्सपायर हो चुका चिकन खा लेता है और क्लास के बीच ऐसी शर्मनाक हालत हो जाती है
कि सब देखते रह जाते हैं। उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगता है। गोजी को यकीन ही नहीं होता कि वो रिवेंज ऐप सच में काम कर गया। अब वो सोचने लगती है कि आखिर इस पूरे बदले के पीछे है कौन। बाद में स्पोर्ट्स क्लास में सबको जोड़ी बनानी होती है और गोजी की जोड़ी जीहून के साथ बन जाती है। एक लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन जीहून किसी जेंटल नाइट की तरह हर बॉल से गोजी को बचाता रहता है। गोजी उसे इम्प्रेस करने के लिए बहादुर बनने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से बॉल सीधे जीहून के सिर पर दे मारती है। बेचारा वहीं गिर पड़ता है। यून गोजी से माफी मांगते हुए बताती है कि जब वो पहले गिर गई थी तब जीहून उसे अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले गया था। यून को पूरा यकीन होता है कि जीहून गोजी से प्यार करता है। शुरुआत में गोजी इस बात पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जब वो जीहून के पास जाकर बैठती है तो उसकी नजरों से उसकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। धीरे धीरे गोजी को एहसास होने लगता है कि शायद उसके दिल में भी जीहून के लिए कुछ फीलिंग्स पैदा हो रही हैं। अगले दिन युगु और उसकी गैंग गोजी को अपना नौकर बना लेते हैं। वो उसका अपमान करते हैं, उसके ऊपर ड्राइंग बनाते हैं और जबरदस्ती अपने खाने के पैसे भी उसी से भरवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीहून खिड़की से ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। युगु जीहून से कहती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन जीहून बिना एक सेकंड लगाए उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी नजर सिर्फ गोजी पर टिकी होती है। गोजी बस इतना कहती है कि उसे सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए जहाँ कोई उसे परेशान ना करे। लेकिन जब वो घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके मम्मी पापा के रेस्टोरेंट के बारे में झूठी अफवाह फैला दी है। उसकी वजह से लोगों ने खाना ऑर्डर करना बंद कर दिया है और घर का माहौल भी बहुत भारी हो जाता है। गोजी और उसके मम्मी पापा के बीच तनाव बढ़ जाता है। तभी वहाँ चायंगो आता है और गोजी से पूछता है कि वो अपने मम्मी पापा पर क्यों चिल्ला रही है, जबकि वो तो असल में इतनी अच्छी बेटी है। फिर वो गोजी को कुछ तस्वीरें दिखाता है जिनमें लोग उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं। अब गोजी अपने दिल का दर्द छुपा नहीं पाती और मान लेती है कि बुलिंग ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया है। गोजी उससे हाथ जोड़कर कहती है कि वो ये बात उसके मम्मी पापा को बिल्कुल न बताए क्योंकि वो उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। चायंगो उससे वादा करता है कि उसका ये राज हमेशा राज ही रहेगा। इसके बाद वो प्यार से गोजी के सिर पर हाथ फेरता है और उसे एक गर्मजोशी भरी झप्पी देकर दिलासा देता है। लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी आदमी उन दोनों की फोटो खींच लेता है। अगले दिन गोजी के फैमिली रेस्टोरेंट में हेल्थ इंस्पेक्शन होता है। तभी अचानक उनके रेस्टोरेंट पर जहरीला खाना परोसने का आरोप लग जाता है। इस वजह से उनका रेस्टोरेंट बंद करवा दिया जाता है। ये सदमा गोजी की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती हैं। देखते ही देखते पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और घर का माहौल बेहद भारी हो जाता है। उधर स्कूल के बाहर पुलिस पहले से गोजी का इंतजार कर रहे होते हैं। उनका इरादा उसे चोट पहुंचाने का होता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर हाथ उठाने वाले होते हैं, जीहून उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो फैसला कर चुका होता है कि अब गोजी को अकेला नहीं छोड़ेगा। बाद में गोजी उस लड़के से मिलने हॉस्पिटल जाती है जो उनके रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद बीमार पड़ गया था, लेकिन उसका चेहरा देखते ही गोजी को लगता है कि वो उसे कहीं से जानती है। तभी उसे शक होने लगता है, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए एक सुपरमार्केट तक पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो लड़का तो सिर्फ बीमार होने का नाटक कर रहा था। ये सच सामने आते ही गोजी उसका नाम रिवेंज ऐप में डाल देती है। कुछ ही देर बाद एक बिलियर्ड बॉल सीधी उसकी आंख पर आकर लगती है। फिर उसके और उसके दोस्तों के सिर पर अंडों की बरसात होने लगती है। अब उन सबको शक हो जाता है कि ये सब गोजी ही करवा रही है। गुस्से में वो लोग उसे सबक सिखाने का प्लान बना लेते हैं। हमला करने से पहले वो गोजी को एक मैसेज भेजते हैं कि अगर वो उनके बताए हुए जगह पर नहीं पहुंची तो वो उसे जान से मार देंगे। गोजी को बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि जीहून उसकी मदद करने आएगा, लेकिन वो आ जाता है। जीहून अपनी पूरी ताकत लगाकर गोजी की रक्षा करता है। वो उसके लिए खुद को दांव पर लगा देता है और तब तक पुलिस का सामना करता रहता है जब तक पुलिस आकर उन सबको अपराधियों की तरह गिरफ्तार नहीं कर लेती। डर के मारे गोजी पूरी तरह कांप रही होती है। तभी जीहून प्यार से उसका हाथ छूकर उसे शांत करता है और कहता है कि जब तक वो उसके साथ है तब तक सब ठीक रहेगा। उस रात जीहून उसे गुड नाइट कहकर चला जाता है। अगले दिन अचानक गोजी के फैमिली रेस्टोरेंट में ढेर सारे लोग आने लगते हैं। वजह ये होती है कि चायंग गो ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया होता है कि यही उसका सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट है। इसके बाद गोजी अपनी ही कल्पनाओं में खो जाती है। उसे लगता है कि जीहून उसके करीब आने वाला है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसे
एहसास होता है कि वो बस सपना देख रही थी और अपनी थोड़ी सी गंदी सोच पर खुद ही शर्मिंदा हो जाती है। बाद में जीहून उसके साथ क्लास की तरफ चलता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि आज गोजी कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। असल में गोजी उससे इसलिए भागने लगती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो उसे किस न कर दे। तभी जीहून उसका हाथ पकड़ लेता है। एक पल के लिए लगता है कि अब वो सच में उसे किस करने वाला है, लेकिन अगले ही पल वो सिर्फ अपनी टाई उतारकर गोजी को दे देता है क्योंकि गोजी अपनी टाई घर पर भूल आई होती है। टाई न होने की वजह से जीहून को खुद स्कूल के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती। तब गोजी को एहसास होता है कि उसने एक बार फिर उसके लिए खुद की परवाह नहीं की। थोड़ी देर बाद गोजी एक लड़की को कहते हुए सुनती है कि वो जीहून से शादी करना चाहती है। ये सुनते ही गोजी मन ही मन कहती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इसके बाद योना बड़े प्यार से चायंगो की बातें करती है। वो तो यहाँ तक कह देती है कि वो उसके बच्चों की माँ बनना चाहती है। उसी वक्त खबर मिलती है कि स्कूल में एक आदमी लड़कियों की टांगों को घूरता फिर रहा है। सबको चेतावनी दी जाती है कि उससे सावधान रहें क्योंकि वो एक विकृत आदमी है। बाद में गोजी और चायंगो साथ बैठकर टीवी देखते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे होते हैं, साथ में हंसते हैं और अच्छा वक्त बिताते हैं। रात में चायंगो प्यार से उसे गुड नाइट कहता है, लेकिन उसी समय गोजी की नजर बार बार जीहून की दी हुई टाई पर ही टिक जाती है। बाद में गोजी और यून लड़कों की तस्वीरें लेने लगते हैं। जब गोजी जीहून को बॉल वापस देती है तो एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे दोनों की दुनिया वहीं रुक गई हो। यून मुस्कुराकर कहती है कि दोनों बिल्कुल कपल जैसे लग रहे हैं, लेकिन गोजी तुरंत इस बात से इनकार कर देती है। इसके बाद उनकी नजर उस मजाकिया टीचर पर पड़ती है जो एक लड़की को रुला देता है। ये देखकर गोजी उसका नाम भी रिवेंज ऐप में डाल देती है। जल्द ही उस टीचर के लैपटॉप में छिपी सारी गंदी चीजें सबके सामने आ जाती हैं। ये सबूत देखते ही प्रिंसिपल उसे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद युको गुस्से से आग बबूला हो जाती है और पहली बार गोजी उसका डटकर सामना करती है, लेकिन बाद में दोनों को ही सजा मिल जाती है। उसके बाद जीहून गोजी से कहता है कि आज उसने बहुत बहादुरी दिखाई। दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखते रहते हैं। गोजी घबरा जाती है और जीहून की दी हुई टाई उसे वापस कर देती है, लेकिन उसके दिल में जो एहसास धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं उन्हें वापस नहीं कर पाती। बाद में गोजी और यून चायंगो का नया गाना सुनने के लिए साथ बैठते हैं। उसका गाना सुनते ही हर कोई उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी की तारीफ करने लगता है। यून गोजी को चा यूनवू के कलेक्शन कार्ड्स दिखाती है। तभी एक लड़का बोल देता है कि चा यूनवू इतना भी हैंडसम नहीं है। बस फिर क्या, सारी लड़कियां उस पर टूट पड़ती हैं और गुस्से में उसकी अच्छी खासी क्लास लगा देती हैं। इसके बाद दोनों चा यूनवू के फैन टूर पर जाती हैं, लेकिन यून उदास हो जाती है क्योंकि चा यूनवू अभी तक गोजी के फैमिली रेस्टोरेंट में दोबारा नहीं आया होता। गोजी उसे खुश करने की कोशिश करती है। वो लगभग बता ही देती है कि वो चा यूनवू को पर्सनली जानती है, लेकिन आखिरी पल में खुद को रोक लेती है और चुप रह जाती है। उधर अचानक चा यूनवू एक बड़े स्कैंडल में फंस जाता है। एक फोटो वायरल हो जाती है जिसमें वो एक लड़की को गले लगाए हुए दिखाई देता है। वो फोटो देखते ही गोजी समझ जाती है कि ये वही झप्पी थी जो चा यूनवू ने उसे दी थी। यून फोटो देखकर कहती है कि उस लड़की ने तो उनके स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है, लेकिन गोजी डर के मारे कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे अपनी पहचान खुलने का डर होता है। ये खबर हर तरफ फैल जाती है। तभी चा यूनवू गोजी को कॉल करके कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चा यूनवू खुद बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो घर से बाहर तक नहीं निकल पाता। उसका मैनेजर उससे पूछता है कि फोटो वाली लड़की आखिर कौन है, लेकिन चा यूनवू गोजी की हिफाजत के लिए उसका नाम बताने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद पता चलता है कि गोजी और चा यूनवू बचपन के दोस्त थे। जब चा यूनवू की माँ बीमार रहती थी तब गोजी हमेशा उसके साथ रहती थी और उसे दिलासा देती थी। इसी बीच गोजी खाना डिलीवर करने जाती है और उसे पता चलता है कि ऑर्डर जीहून का है। जीहून उससे कहता है कि वो भी उनके साथ बैठकर खाना खाए। गोजी उसकी बात मान जाती है। खाना खाते वक्त थोड़ा सा खाना गोजी के होंठों पर लग जाता है। तब जीहून बड़े प्यार से टिश्यू लेकर उसके होंठ साफ कर देता है। उसकी ये छोटी सी केयर गोजी के दिल को छू जाती है। उधर यून अपने चा यूनवू वाले डॉल को देखकर उदास बैठी होती है। उसे चा यूनवू के कॉन्सर्ट की टिकट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उसकी माँ उससे नाराज हो जाती है। उदास होकर यून गोजी के घर चली जाती है। वहाँ उसकी नजर गोजी के बिना शर्ट वाले भाई पर पड़ती है। वो शर्माते हुए अपनी आंखें ढक लेती है, जबकि अंदर ही अंदर उसे ये नजारा अच्छा भी लग रहा होता है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर गोजी का भाई उसे एक फोटो एल्बम दिखाता है। एल्बम में यून ऐसी चीज देख लेती है जिस पर उसे यकीन ही नहीं होता। वो बिना
बिना कुछ बोले तुरंत वहाँ से चली जाती है। गोजी समझ ही नहीं पाती कि आखिर यून उससे इतनी नाराज क्यों हो गई। इसी बीच एक और नया स्कैंडल सामने आ जाता है। एक लड़की झूठा आरोप लगाती है कि चा यून वू ने उसके साथ गलत हरकत की है, लेकिन गोजी इस झूठ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। वो सबके सामने चा यून वू का बचाव करती है। ये देखकर जी हुन के दिल में जलन होने लगती है। उधर एस्ट्रो का कॉन्सर्ट होने वाला होता है, लेकिन उनके मैनेजर बताते हैं कि स्कैंडल की वजह से कॉन्सर्ट कैंसिल करना पड़ेगा। चा यून वू के ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी उससे सवाल करने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी पूरी करियर पर बुरा असर पड़ने लगता है। इधर यून अभी भी गोजी से नाराज होती है। वो अपनी छतरी किसी दूसरी लड़की को दे देती है, जिसकी वजह से गोजी अकेली बारिश में भीगते हुए चलने लगती है। लेकिन तभी जी हुन तुरंत उसके पास आ जाता है। वो अपनी छतरी उसके ऊपर कर देता है और उसे बारिश से बचाते हुए अपना पूरा साथ देता है। जी हुन की इतनी परवाह देखकर गोजी की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत ही प्यार और अपनापन दिखाया होता है। इसके बाद गोजी को पता चलता है कि यून ने वो फोटो एल्बम देख लिया था। यून इसलिए नाराज थी क्योंकि गोजी ने उसे कभी नहीं बताया कि वो यंग गो की सबसे अच्छी दोस्त है। अपनी दोस्ती बचाने के लिए गोजी यून को एक चिट्ठी भेजती है, जिस पर एस्ट्रो के सभी मेंबर्स के साइन होते हैं। साथ ही उसमें उसकी एग्जाम्स के लिए गुड लक भी लिखा होता है। ये देखकर यून का गुस्सा शांत हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सब कुछ भूल जाती हैं। इसके बाद दोनों मिलकर चा यंग गो की मदद करने का फैसला करती हैं। वो एस्ट्रो के बाकी फैंस के साथ मिलकर उस इंसान को ढूंढना शुरू करती हैं जिसने चा यंग गो पर झूठा आरोप लगाया था। जांच के दौरान यून को एक संदिग्ध आदमी मिल जाता है, लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी आदमी यून का किडनैप कर लेता है। उधर जी हुन को यून का खिलौना रास्ते में मिलता है। तभी उसकी नजर एक कार के अंदर बेहोश पड़ी यून पर पड़ती है। इसके बाद वो लोग दिन रात उस कार का पीछा करते हैं। आखिरकार जी हुन कार का नंबर नोट कर लेता है और सबको पता चल जाता है कि किडनैपर यून को अपने साथ लेकर घूम रहा है। जैसे ही किडनैपर कार से बाहर निकलता है, जी हुन उस पर टूट पड़ता है और उसे जमीन पर दबोच लेता है। उसी दौरान उसका दोस्त यून को कार से बाहर निकालकर आजाद कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और किडनैपर को गिरफ्तार करके ले जाती है। बाद में पता चलता है कि वो एक नाकाम सिंगर था जो चा यंग गो की टैलेंट से जलता था। यही आदमी चा यंग गो पर झूठे छेड़छाड़ वाले आरोप के पीछे भी था। शुक्रिया कहने के लिए चा यंग गो यून और उसकी माँ को अपने कॉन्सर्ट की टिकट देता है और उन्हें अपने ड्रेसिंग रूम में भी बुलाता है। वहाँ उनकी मुलाकात एस्ट्रो के सभी मेंबर से होती है, जो उनका बड़े प्यार से स्वागत करते हैं। सब मिलकर खूब मस्ती करते हैं, ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाते हैं और ऐसे पल बिताते हैं जिन्हें वो कभी नहीं भूलेंगे। अगले दिन गोजी की मुलाकात नैन नाम की एक मेकअप यूट्यूबर से होती है जिसे जी हुन पसंद होता है। नैन चालाकी से गोजी की डेट एक लड़के के साथ फिक्स कर देती है, लेकिन जब गोजी वहां पहुंचती है तो सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड जंगकुक खड़ा होता है, जो पहले की तरह घमंडी अंदाज में उससे बात करता है। उसी समय यूनजू उन दोनों को देख लेती है। तभी जंगकुक झूठ बोल देता है कि वो और गोजी आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन गोजी तुरंत उसकी बात से इनकार कर देती है। थोड़ी देर बाद वो चिंता में जी हुन के पीछे जाती है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ये सब नैन की चाल थी, ताकि गोजी और जी हुन एक दूसरे से दूर हो जाए। इसी बीच किसी का फोन आता है, लेकिन फोन गोजी का भाई उठा लेता है। वो मजाक मजाक में हर तरफ किस उड़ाने लगता है। ये देखकर जी हुन गलत समझ बैठता है और उसे लगता है कि वही गोजी का बॉयफ्रेंड है। जब गोजी को इस गलत फहमी के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में अपने भाई को मार देती है। अब वो सिर्फ जी हुन से बात करके सारी गलत फहमी दूर करना चाहती है, लेकिन जंगकुक बार बार उसके सामने आकर यही बोलता रहता है कि वो अभी भी उसका बॉयफ्रेंड है। उधर नैन धीरे धीरे जी हुन के करीब आने लगती है। वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, जबकि गोजी दूर खड़ी ये सब देखती रहती है। दूसरी तरफ जंगकुक गोजी का बाहर इंतजार करता है, लेकिन यून ऐसा इंतजाम कर देती है कि गोजी और जी हुन अकेले साथ निकल जाए। दोनों को साथ जाते देखकर जंगकुक हैरान रह जाता है। चलते चलते गोजी आखिर सच बता देती है कि जंगकुक अब उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर जी हुन भी कहता है कि उसे नैन में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद दोनों साथ में डेट पर जाते हैं। वो ढेर सारी खुशियों भरी सेल्फियां लेते हैं और जैसे ही दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ऐसा लगता है मानो उनके दिल खुशी से फट पड़ेंगे। लेकिन तभी अचानक नैन वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखकर गोजी इतनी घबरा जाती है कि गलती से उससे बहुत तेज बदबू वाली गैस निकल जाती है। गोजी की इज्जत बचाने के लिए जी हुन तुरंत कह देता है कि ये उसने किया है। जी हुन की ये हरकत देखकर गोजी उसके प्यार में और भी ज्यादा डूब जाती है। फिर जी हुन नैन से साफ कह देता है
कि उसे उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ गोजी से प्यार करता है। ये सुनते ही नैन जलन से भर जाती है। वो गोजी के पास जाकर उसे धमकी देती है कि अब वो उसकी जिंदगी बर्बाद करके रहेगी। इसके बाद नैन झूठा ड्रामा करती है कि गोजी ने उसे मारा है। उसकी बात पर यकीन करके स्कूल की सारी लड़कियां गोजी के खिलाफ हो जाती हैं और उसे बुली समझने लगती हैं। वो गोजी को बेवफा भी कहने लगती हैं। लेकिन इस बार गोजी का सब्र टूट जाता है। वो सबके सामने कह देती है कि वो जी हून से प्यार करती है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि किसी को उसे परेशान करने का हक मिल जाता है। इतना बोलते ही गोजी को एहसास होता है कि उसने अपने दिल की बात खुद जी हून के सामने ही बोल दी है। ये सोचते ही वो वहीं की वहीं जम जाती है। जी हून प्यार से गोजी की ढाल बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो उससे कहता है कि वो भी अपनी पूरी जान से उससे प्यार करता है। इसके बाद वो गोजी को उसके घर तक छोड़ने जाता है। घर पहुंचने के बाद उसे ढेर सारे हार्ट इमोजी भेजता है और पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। गोजी शर्म से लाल हो जाती है। उसके दिल में तो जवाब पहले से ही हाँ होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अपना होमवर्क क्लासरूम में ही भूल आई है। वो वापस क्लास में जाती है जहाँ उसे युगु एक लड़के के साथ खड़ी दिखाई देती है। उस लड़के का चेहरा तो उसे नहीं दिखता, लेकिन उसके सुनहरे जूते गोजी की नजर में आ जाते हैं। गोजी लगभग पकड़ी ही जाती है, लेकिन किसी तरह वहाँ से बच निकलती है। अगले दिन स्कूल में एक लड़की की प्राइवेट फोटो वायरल हो जाती है। हर कोई मान लेता है कि वो लड़की युगु ही है। बस फिर क्या, जो लड़की कल तक सबसे पॉपुलर थी वही आज सबकी नफरत का निशाना बन जाती है। उसके दोस्त भी उसका साथ छोड़ देते हैं। बाद में कोई उसके ऊपर ड्रिंक भी फेंक देता है। गोजी को पता चलता है कि सुनहरे जूते पहनने वाला वही लड़का था जिसने युगु की फोटो लेकर इंटरनेट पर डाल दी थी और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये जानकर गोजी को युगु पर तरस आने लगता है। उसे अपने बचपन की बातें याद आती हैं जब दोनों बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थीं। लेकिन जब गोजी को पता चल गया था कि युगु की माँ शराब पीती है और उसके मम्मी पापा का तलाक हो चुका है, तब युगु ने खुद ही गोजी को अपने से दूर कर दिया था ताकि उसका राज किसी को पता न चले। अब गोजी पुराने झगड़े खत्म करना चाहती है। वो युगु को उसका भूला हुआ बैग वापस देती है और उससे फिर से दोस्त बनने के लिए कहती है। इसके बाद गोजी को पता चलता है कि सुनहरे जूते पहनने वाला लड़का आयुन है, जो एक अमीर स्टूडेंट है और उसके पिता बहुत बड़े आदमी हैं। गोजी उससे बदला लेने के लिए उसका नाम रिवेंज ऐप में डाल देती है। कुछ ही देर बाद एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उसका कंप्यूटर हैक हो जाता है। उसके अंदर लड़कियों के साथ की गई सारी गंदी हरकतों के सबूत सबके सामने आ जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके भ्रष्ट पिता की इज्जत और करियर भी बुरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। इसके बाद स्कूल में एक म्यूजिक कंपटीशन होता है, लेकिन गोजी वहां देर से पहुंचती है। बस में जी हून सब लोगों को हटाते हुए किसी तरह गोजी तक पहुंच जाता है। वो उसके बेहद करीब आ जाता है, जिससे गोजी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वहीं दोनों एक दूसरे के साथ डेट पर जाने का फैसला भी कर लेते हैं। डेट वाले दिन गोजी मेकअप करके चुपके से जीहून के पीछे पहुंचती है ताकि उसे डरा सके, लेकिन जीहून गलती से उसके चेहरे पर ही हाथ मार देता है। अपनी गलती सुधारने के लिए वो गोजी का पहले से भी ज्यादा प्यार और केयर के साथ ख्याल रखता है। बाद में कुछ लड़कियां जीहून की तारीफ करते हुए कहती हैं कि वो कितना हैंडसम है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो गोजी जैसी बदसूरत लड़की के साथ क्यों है। ये बातें सुनकर गोजी का आत्मविश्वास टूट जाता है और वो उदास हो जाती है। तभी जीहून उसकी आंखों में देखकर कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है। उसकी ये बात और उसकी प्यार भरी नजर गोजी के दिल को छू जाती है, क्योंकि उसके लिए जीहून का प्यार ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद दोनों साथ में बड़ी बड़ी आइसक्रीम खाते हैं, ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाते हैं और अपनी प्यारी सी डेट को यादगार बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही गोजी घर पहुंचती है, उसकी माँ को पता चल जाता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। उसी दौरान जीहून अपने परिवार के बारे में बातें करता है। गोजी की माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं कि जीहून तो बहुत ही क्यूट लड़का है। ये सुनकर गोजी शर्म से पानी पानी हो जाती है और बस चाहती है कि उसकी माँ अब कुछ न बोले। बाद में दोनों एक दूसरे को हार्ट बनाकर बाएं कहते हैं। इसके बाद जीहून की मुलाकात चजयंगो से होती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं, क्योंकि दोनों के दिल में गोजी के लिए फीलिंग्स होती हैं। फिर जीहून एक फोटो शूट पर जाता है। वहाँ एक मॉडल कम पड़ जाती है, इसलिए जीहून को ही मॉडल बनाकर फोटो शूट करने का फैसला लिया जाता है। तभी यूरा वहाँ आती है और जीहून को डेट पर चलने के लिए पूछती है। ये देखकर गोजी के दिल में जलन होने लगती है, लेकिन जीहून तुरंत साफ कह देता है कि उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। इसके बाद फोटो शूट शुरू होता है, लेकिन यूरा बिल्कुल डीवा की तरह बर्ताव करती है और जीहून को सिर्फ अपने साथ रखना चाहती है। फिर गोजी के बर्थडे पर चा यंग गो उसे बताता है कि उसके लिए उसके पास एक गिफ्ट है। ये सुनते ही जीहून को जलन होने लगती है, लेकिन सिर्फ वही नहीं, जॉन भी गोजी से कहता है कि उसे लगता है यूरा जीहून में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही
रही है। बाद में गोजी को अकेले घर लौटना पड़ता है, लेकिन रास्ते में जब वो खिड़की से देखती है तो जी हुन यूरा के साथ दिखाई देता है। यूरा उस पर खुलकर लाइन मार रही होती है। ये देखकर गोजी का दिल बैठ जाता है। तभी युगु उससे कहती है कि अगर जी हुन से सच में प्यार करती है तो उसके लिए लड़ और उस लड़की को अपने बॉयफ्रेंड से दूर कर दे। कुछ समय बाद फोटोशूट की तस्वीरें रिलीज हो जाती हैं। उन्हें देखते ही जी हुन स्कूल की हर लड़की का नया क्रश बन जाता है। सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं और चीख चीख कर कहने लगती हैं कि उन्हें सिर्फ जी हुन ही चाहिए। ये सब देखकर गोजी की जलन और भी बढ़ जाती है। इतनी सारी लड़कियों के बीच जी हुन बाहर ही नहीं निकल पाता। तभी यूरा उससे कहती है कि वो उसकी कार में बैठ जाए। मौके का फायदा उठाकर यूरा जी हुन को अपने साथ खाना खाने ले जाती है। वहाँ भी वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जी हुन साफ साफ कह देता है कि उसे यूरा में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। वो ये भी कहता है कि उसे पता है यूरा अच्छी लड़की नहीं है। फिर वो उसे आखिरी बार चेतावनी देता है कि आगे से उसे परेशान न करे। जी हुन के जाते ही यूरा गुस्से से चिल्लाती है कि वो उससे इसका बदला जरूर लेगी। कुछ ही समय बाद इंटरनेट पर जी हुन के खिलाफ झूठी खबरें फैलने लगती हैं। उनमें लिखा होता है कि जी हुन स्कूल में बुली करता है और लड़कों को परेशान करता है। ये खबर देखकर गोजी घबरा जाती है। वो तुरंत जी हुन को कॉल करती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाता। अगले दिन एक रिपोर्टर गोजी के पास आता है। उसे उम्मीद होती है कि गोजी भी जी हुन के खिलाफ कुछ बोलेगी, लेकिन गोजी पूरे भरोसे के साथ कहती है कि जी हुन बिल्कुल परफेक्ट इंसान है और उसके बारे में फैल रही सारी बातें सरासर झूठ हैं। बाद में गोजी को पता चल जाता है कि ये सब नैन की चाल थी, इसलिए वो रिवेंज ऐप की मदद से उससे बदला लेती है। नैन से गलती से उसका मेकअप लाइव स्ट्रीम बंद नहीं होता। उसके सारे फॉलोअर्स उसकी असली सच्चाई देख लेते हैं और सबको पता चल जाता है कि वो लोगों को बेवकूफ बना रही थी। इसके बाद गोजी की मुलाकात जी हुन से होती है। जी हुन उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक खूबसूरत नेकलेस देता है। वो वही नेकलेस होता है जिसे दोनों ने पहले साथ देखा था, लेकिन उस समय गोजी उसे खरीद नहीं पाई थी क्योंकि वो बहुत महंगा था। जी हुन ने अपना वादा निभाया था। वो अपने हाथों से वो नेकलेस गोजी के गले में पहनाता है। उस पल दोनों की नजरें एक दूसरे के होंठों पर टिक जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को किस करने वाले हों। लेकिन तभी गोजी को याद आता है कि उसने आज ब्रश ही नहीं किया। ये सोचकर वो खुद ही किस करने का इरादा छोड़ देती है। उसी वक्त उसका भाई आवाज लगाकर कहता है कि उसे तुरंत घर चलना है, इसलिए जी हुन उसे घर तक छोड़ने जाता है। जाने से पहले वो प्यार से गोजी के गाल पर एक हल्की सी किस कर देता है। उस एक किस से गोजी का दिल फिर से जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन उसी समय पता चलता है कि चयंग गो भी गोजी को उसका बर्थडे गिफ्ट देने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहा था। अब जी हुन को गोजी के साथ देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो खुद को हारा हुआ महसूस करता है। इसी बीच जी हुन को किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एक आदमी एक लड़की पर हाथ उठाने वाला है। जी हुन तुरंत दौड़कर उस आदमी को जोर से धक्का दे देता है और लड़की को बचा लेता है, लेकिन वो आदमी उल्टा इल्जाम लगा देता है कि जी हुन ने उसे घायल कर दिया है। इसके बाद वो सीधे पुलिस में शिकायत कर देता है। आखिर में जी हुन गोजी से कहता है कि अब शायद उसे जेल जाना पड़ सकता है। गोजी को शक हो जाता है कि ये पूरा मामला पहले से रचा गया जाल है। सच्चाई पता करने के लिए वो हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो आदमी बिल्कुल ठीक है, यानी ये सब यूरा की चाल थी ताकि जी हुन की जिंदगी बर्बाद की जा सके। ये जानने के बाद गोजी सीधे यूरा से मिलने पहुँचती है। यूरा उससे कहती है कि अगर वो जी हुन से ब्रेकअप कर ले तो वो सबके सामने सच बता देगी कि ये सब उसी की साजिश थी। गोजी मजबूरी में उसकी बात मानने ही वाली होती है, लेकिन तभी जी हुन वहाँ आ जाता है और साफ कह देता है कभी नहीं। वो कहता है कि उसे गोजी को खोने से अच्छा जेल जाना मंजूर है। फिर जी हुन यूरा से साफ कह देता है कि वो कभी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। इतना कहकर वो गोजी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है, लेकिन जल्दबाजी में गोजी अपना फोन वहीं भूल जाती है। गोजी के जाने के बाद यूरा उसका फोन उठा लेती है। वो उसकी सारी तस्वीरें डिलीट कर देती है और फिर फोन को टॉयलेट में फेंक देती है। इसके बाद वो टूटा हुआ फोन गोजी को वापस दे देती है। फोन खराब होने की वजह से गोजी समझ जाती है कि अब वो रिवेंज ऐप का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगी, लेकिन जी हुन प्यार से उससे कहता है कि अब उस ऐप की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि जब भी वो उसके साथ हो उसे सिर्फ अच्छी और खुश करने वाली बातें ही सोचनी चाहिए। इसी बीच एक ड्राइवर जिसके साथ यूरा की माँ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, गोजी को अपनी कार की रिकॉर्डिंग दे देता है। उन रिकॉर्डिंग्स में साफ साबित हो जाता है कि जी हुन पूरी तरह बेगुनाह है। सबूत मिलते ही जी हुन को छोड़ दिया जाता है। बाहर आते ही वो गोजी का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे एक प्यारी सी किस देता है। उस एक किस से गोजी का दिल खुशी से पिघल जाता है। दोनों साथ में हंसते हैं
और खुशियों के पल बिताते हैं। लेकिन ये सब देखकर यूरा जल भुनकर राख हो जाती है। बदला लेने के लिए यूरा गोजी के रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करती है। फिर वो गोजी के मुंह पर पैसे फेंक देती है। इतना ही नहीं, वो जमीन पर गिरा हुआ चिकन उठाकर गोजी को जबरदस्ती खाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन इस बार गोजी चुप नहीं रहती। वो पहली बार यूरा का डटकर सामना करती है और उसके बाल पकड़कर ऐसी खींचती है जैसे उसे पूरा गंजा ही कर देगी। ये देखकर यूरा की माँ गुस्से में आ जाती है। वो गोजी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी यूजू पूरी ताकत के साथ बीच में आकर उसे रोक देती है। यूजू की हिम्मत देखकर उसकी माँ भी हैरान रह जाती है। इसके बाद यूरा की माँ प्रिंसिपल से कहती है कि गोजी को स्कूल से निकाल देना चाहिए। उधर यूरा मासूम बनने का नाटक करती है और दिखाती है कि उसी के साथ गलत हुआ है। लेकिन गोजी सबके सामने वो रिकॉर्डिंग चला देती है जिसमें साफ दिख जाता है कि पूरी शुरुआत यूरा ने ही की थी। सच सामने आते ही यूरा की सारी चालें बेकार हो जाती हैं। इसके बाद गोजी की माँ भी यूरा की माँ का डटकर सामना करती हैं और साफ कह देती हैं कि आज के बाद उनके परिवार से दूर रहे। आखिर में गोजी रिवेंज ऐप खोलती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अब उसे उस ऐप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसा परिवार है जो उससे बेहद प्यार करता है और एक ऐसा बॉयफ्रेंड है जिसकी प्यार भरी नजरें उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देती हैं। और भले ही गोजी किसी आइडल की गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई, लेकिन कम से कम वो उसके कॉन्सर्ट मुफ्त में देख सकती है और जीहून को जी भर कर किस कर सकती है। इसी खूबसूरत नोट पर इस ड्रामा की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।